पिता के चरणों में शीश नवाने आए हैं। मोक्ष वही, उद्धार वही, उसे मनाने आए हैं। जो भजते प्रभु नाम सदा, पा जाते प्रभु का वरदान। वो इतनी शांति देता, लगता सुंदर जग सारा। ईश पिता के चरणों में शीश नवाने आए हैं। मोक्ष वही, उद्धार वही, उसे मनाने आए हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज माता कलीसिया संत अंतोनी मठाध्यक्ष का पर्व मनाती है। संत अंतोनी एक बड़े रईस परिवार से, एक नोबल घराने से आते थे। 20 साल की उम्र में उनके माता पिता प्रभु को प्रिय हो जाते हैं, मर जाते हैं। वह अपनी जिम्मेदारी, विशेष रूप से उनके बहनों के प्रति उनकी जो जिम्मेदारी थी, उससे बड़ी बखूबी से निभाते हैं। उन्हें पढ़ाते हैं और उन्हें सेटल करते हैं। अंत में वह अपनी सारी संपत्ति, जो कुछ भी था उसके पास, सब कुछ को बेचकर गरीबों में बांट देते हैं। और फिर एक सन्यासी जीवन, मोनास्टिक जीवन जीने के लिए मरुस्थल, इजिप्ट के मरुस्थल में चले जाते हैं। और यह देखकर बहुत सारे दूसरे लोग उनका अनुसरण करते हैं, विशेष रूप से चंगाई के लिए और काउंसलिंग के लिए। यहाँ तक कि राजा भी उन्हें प्रार्थना के लिए आह्वान करते हैं। आज प्यारे भाई बहनों, अधिकतर रिलीजियस लोगों का जो नियम है, कायदे हैं, संत अंतोनी के बाद से मिले हुए हैं और उससे लोग अधिकतर मानते हैं। आइए हम सभी मिलकर आज संत अंतोनी की मध्यस्थता लें और उनकी मध्यस्थता के द्वारा प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु का राज्य निरंतर बढ़ता जाए। साथ ही साथ आइए हम प्रार्थना करें, अपने आप को तैयार करें, पश्चाताप करें, जिससे ये पावन बलिदान योग्य रीति से हम चढ़ा सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने मठाध्यक्ष संत अंतोनी को ऐसी कृपा दी कि वे मरुस्थल में अद्भुत जीवन बिताकर तेरी सेवा करें। हम भी उनकी मध्यस्थता द्वारा आत्मत्याग करते हुए सबसे अधिक तुझे प्यार करें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुजीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर का आत्मा आपकी जीव और आत्मा में हो, ताकि प्रभु के वचन की घोषणा योग्य रीति से कर सकें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।
पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 17 वचन संख्या 32 से 33, 37 और 40 से 51। पाठ का मूल वाक्य है, दाऊद डेलवांस और पत्थर द्वारा फिलिस्ती पर विजय हुआ। जब दाऊद साउल के पास लाया गया तो उसने साउल से कहा, उस फिलिस्ती के कारण कोई भी हिम्मत न हारे, आपका यह सेवक उससे लड़ने जाएगा। इस पर साउल ने यह उत्तर दिया, तुम उस फिलिस्ती से लड़ने नहीं जा सकते, तुम तो अभी किशोर हो और वह लड़कपन से ही वीर योद्धा है। दाऊद ने कहा, प्रभु ने मुझे सिंह और भालू के पंजे से बचा लिया, वह मुझे उस फिलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। इस पर साउल ने दाऊद से कहा, जाओ, प्रभु तुम्हारे साथ हो। दाऊद ने अपनी लाठी हाथ में ले ली और नाले से 5 चिकने पत्थर चुनकर अपने चरवाहे की झोली की जेब में रख लिया। तब वह हाथ में डेलवांस लिए फिलिस्ती की ओर बढ़ा। फिलिस्ती भी धीरे धीरे दाऊद की ओर बढ़ा। उसका ढाल वाहक उसके आगे आगे चलता था। फिलिस्ती ने दाऊद को देखा और उस पर आंखें दौड़ाकर उसका तिरस्कार किया, क्योंकि वह किशोर था। उसका रंग गुलाबी और शरीर सुडौल था। फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, क्या तुम मुझे कुत्ता समझते हो जो लाठी लिए मुझसे लड़ने आए? और वह अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। इसके बाद उसने दाऊद से कहा, मेरे पास आओ और मैं आकाश के पक्षियों और जंगल के जानवरों को तुम्हारा मांस खिलाऊंगा। दाऊद ने फिलिस्ती को यह उत्तर दिया, तुम तलवार, भाला और कटार लिए मुझसे लड़ने आ रहे हो। मैं तो विश्वमंडल के प्रभु इज़राइल सेनाओं के ईश्वर के नाम पर तुमसे लड़ने आ रहा हूँ, जिसे तुमने चुनौती दी है। ईश्वर आज तुमको मेरे हवाले कर देगा। मैं तुमको पछाड़कर तुम्हारा सर काट डालूंगा और आज ही आकाश के पक्षियों और जंगली जानवरों को फिलिस्तियों की लाशें खिलाऊंगा, जिससे सारी दुनिया यह जान ले कि इज़राइल का अपना ही ईश्वर है। और यहाँ का सारा समुदाय यह जान जाएगा कि प्रभु तलवार या भाले द्वारा नहीं बचाता, प्रभु ही युद्ध का निर्णय करता है और वह तुम लोगों को हमारे हवाले कर देगा। जब फिलिस्ती फिर आगे बढ़ने लगा तो दाऊद उसका सामना करने के लिए दौड़ पड़ा। दाऊद ने झोली में हाथ डालकर एक पत्थर निकाल लिया, उसे डेलवांस में लगाया और फिलिस्ती के माथे पर मार दिया। वह पत्थर उसके माथे में गड़ गया और वह मुंह के बल भूमि पर गिर पड़ा। इस प्रकार दाऊद डेलवांस और पत्थर द्वारा फिलिस्ती पर विजय हुआ। उसने फिलिस्ती को पछाड़ा और मार डाला, यद्यपि उसके हाथ में तलवार नहीं थी। तब दाऊद फिलिस्ती के पास दौड़ आया। उसने फिलिस्ती की तलवार म्यान से निकाली और उससे उसका सर काटकर उसे मार डाला। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु मेरी चट्टान धन्य है। प्रभु मेरी चट्टान धन्य है। प्रभु मेरी चट्टान धन्य है। वह मेरे हाथों को युद्ध का और मेरी उंगलियों को समर का प्रतिष्ठान देता है। अनुवाक्य। प्रभु मेरी चट्टान धन्य है। वह मुझे प्यार करता और सुरक्षित रखता है। वह मेरा गढ़ है, मेरा मुक्तिदाता, मेरी ढाल और मेरा शरण स्थान। वह अन्य राष्ट्रों को मेरे अधीन करता है। अनुवाक्य। प्रभु मेरी चट्टान धन्य है। हे प्रभु, मैं तेरे लिए एक नया गीत गाऊंगा। मैं वीणा बजाते हुए तेरी स्तुति करूंगा। तू राजाओं को विजय दिलाता और अपने दास दाऊद की रक्षा करता है। अनुवाक्य। प्रभु मेरी चट्टान धन्य है। जय घोष। हालेलुया। यीशु राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते और लोगों की हर तरह की बीमारी दूर करते थे। हालेलुया।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। किसी दूसरे अवसर पर यीशु ने सभागृह में प्रवेश किया। वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। वह इस बात की ताक में थे कि यीशु कहीं विश्राम के दिन उन्हें चंगा करें और हम उस पर दोष लगाएं। यीशु ने सूखे हाथ वाले से कहा, बीच में खड़े हो जाओ। तब यीशु ने उनसे पूछा, विश्राम के दिन भलाई करना उचित है या बुराई, जान बचाना या मार डालना? वे मौन रहे। उनके हृदय की कठोरता देखकर यीशु को दुख हुआ और वह उन पर क्रोध भरी दृष्टि दौड़ाकर उस मनुष्य से बोले, अपना हाथ बढ़ाओ। उसने ऐसा ही किया और उसका हाथ चंगा हो गया। इस पर फरीसी बाहर निकलकर तुरंत हेरोदियों के साथ यीशु के विरुद्ध परामर्श करने लगे कि हम किस तरह उसका सर्वनाश करें। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज का पहला पाठ जब हम पढ़ रहे हैं, हम सबको याद आएगा, हमने कई बार उस गीत को गाया है। दाऊद ने गोलियात को गौफन से मारा और उस गीत पर हमने कई बार अपने अनुसार उस पर उत्सव मनाया होगा। आज पुनः प्रभु परमेश्वर हमें दाऊद और गोलियात की इस कहानी के द्वारा, उस घटना के द्वारा याद दिलाते हैं कि यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है। आज हम याद करें, अगर ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है। इसलिए आइए हम प्रभु को हमारे स्थान पर लड़ने दें, क्योंकि निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 14 में प्रभु वचन कहता है, प्रभु ही तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा और तुम लोगों को कुछ नहीं करना पड़ेगा। प्रभु ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, जिस प्रकार से दाऊद ने प्रभु के नाम पर गोलियात से लड़ाई करी, युद्ध किया और प्रभु ने उसका साथ दिया। नबी ईसाई इसके ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, प्रभु हमारे साथ रहेगा और वह हमारी रक्षा करेगा, और वही दाऊद के साथ हुआ। उसी प्रकार विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 22 में प्रभु वचन हमसे कहता है, उनसे नहीं डरो क्योंकि प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे लिए युद्ध करेगा। हम सभी कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थितियों में गुजरते हैं जहाँ पर हमें प्रभु के नाम पर बोलना है, प्रभु के नाम पर लोगों के समक्ष अपने आप को प्रस्तुत करना है। और उस समय हम याद करें कि हम ईश्वर के नाम पर, यीशु के नाम पर, परमेश्वर के नाम पर बुलाए गए और प्रभु हमारा साथ देगा। दूसरी बात, जो हम जब प्रभु के नाम पर आएंगे तो हमें यह ध्यान देना है कि कई बार हमें तिरस्कार झेलना पड़ेगा, तिरस्कार। और इस आज के पाठ में दाऊद भी प्रभु के नाम पर आया, गोलियात ने उसका अपमान किया, उसे कहा कि मैं तुझे मार कर चिल कौवों को खिला दूंगा, परंतु दाऊद ने कहा, आप अपने नाम पर, मैं तो प्रभु के नाम पर आता हूँ। इसलिए जैसा ही हम सभी जानते हैं कि ईश्वर ने अब्राहम से कहा, यदि कोई तुम्हें श्राप देगा तो मैं तुम्हें श्राप दूंगा, और जो तुम्हें आशीर्वाद देगा उसे मैं आशीर्वाद दूंगा। और वही का वही आज दावीद के साथ हुआ। वो प्रभु के नाम पर आया और ईश्वर ने वो छोटे से बालक को, आज जो बाद में बहुत बड़ा राजा बना, परंतु उन्हें ईश्वर ने इतनी शक्ति प्रदान करी कि एक पत्थर में ही उसने उस महान शक्ति को नष्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि ईश्वर उसके साथ था। उसका तिरस्कार हुआ परंतु वो विचलित नहीं हुआ। इसलिए प्रभु ईश्वर साफ साफ हमें कहता है, चोर चुराने और मार डालने आता है, परंतु मैं इसलिए आया हूँ कि तुम जीवन प्राप्त करो
बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करो। और आज के संदेश अनुसार हमें प्रभु के समक्ष अपने आप को समर्पित करना है और ईश्वर हमारा उद्धार करें। आज का सुसमाचार हमें उस सूखे हाथ वाले व्यक्ति के बारे में समझाता। ईश्वर ने उसे एक शब्द कहा, अपना हाथ आगे बढ़ाओ। चारों ओर शास्त्री थे, फरीसी थे, हेरोदियस थे, जो ईश्वर के गलती को ढूंढने में ताक रहे थे, परंतु उसने किसी की परवाह नहीं करी। उसने केवल ईश्वर का वचन सुना। उसने प्रभु ने जो आदेश दिया उस आदेश को माना, और जैसे उसने हाथ बढ़ाया वो चंगा हो गया। हम भी कई बार प्रार्थना करते हैं, हमारी बीमारियों में हम प्रार्थना करते हैं, हमारे दुखों में, तकलीफों में, समस्याओं में, दुविधाओं में हम प्रार्थना करते हैं, परंतु केवल वहाँ तक। परंतु हम प्रभु ईश्वर के समक्ष अपने आप को बढ़ाते हैं क्या? और प्रभु बार बार कहता है, यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। हम पुकारें, अपना हाथ बढ़ाएं, और ईश्वर अवश्य अवश्य हमें चंगाई, शांति, मुक्ति, आनंद, खुशी और ईश्वर के द्वारा प्रदत्त सभी वरदानों से परिपूर्ण करेगा। आइए हम प्रार्थना करें, ईश्वर हमें शक्ति दे कि हम प्रभु के नाम पर जो कुछ भी करें ईश्वर के नाम पर किया करें। आमीन। अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। हम अपना जीवन उपहार लेकर आए तेरे द्वार। हम अपना जीवन उपहार लेकर आए तेरे द्वार। पिता इसे कर ले स्वीकार, हम करते हैं तुझको प्यार। तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। प्रिय भाई बहन, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारी सेवा में यह भेंट स्वीकार कर, जिसे हम संत अंतोनी के स्मरोत्सव में तुझे चढ़ाते हैं। ऐसी कृपा कर कि हम सांसारिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति से मुक्त हो जाएं और तुझ में अपना सर्वस्व पा सकें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। संतों के समाज में तेरा प्रशंसा गान होता है, और जब तू उन्हें पुण्य कर्मों का पुरस्कार देता है तो अपने ही दानों पर सफलता की मुहर लगाता है। तो उनकी जीवनचर्या द्वारा हम लोगों को उदाहरण, उनके साथ संबंध द्वारा दिव्य सहभागिता और उनकी मध्यस्थता द्वारा सुनिश्चित सहायता प्रदान करता है, ताकि असंख्य साक्षियों के विश्वास से सुदृढ़ होकर हम जीवन संग्राम में विजयी होते जाएं और उन्हीं के साथ अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा महिमा का अक्षय मुकुट प्राप्त करें। इसलिए दूतों और महादूतों और विविध संत समाजों के साथ
तेरी महिमा के गीत गाते हुए हम अनंत काल तक घोषित करते हैं। पावन पावन ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तव गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तव गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू नुफारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे सभी हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धनी योसेफ, धनी प्रेरितों तथा सब संतों के साथ, विशेष रूप से संत अंतोनी के साथ, जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा
सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहसपूर्वक एक साथ कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जिनमें हमें कृपा और शांति प्रदान कर, हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और इस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, उन प्रेरित उससे कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल, उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तू जुगानु जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर शांति वादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, कि तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें यह मुक्तिप्रद संस्कारों से पोषित किया है। जैसे तूने संत अंतोनी को अंधकार की शक्तियों पर विजयी बनाया था, वैसे ही हमें भी शैतान के सारे प्रपंचों से सुरक्षित रख, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों का आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम लोग विद्यालय मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद।
बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरे प्रेम किया ही रीत, मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम किया ही रीत, मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम की गाएगी, तेरे प्रेम की गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय।